भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। ग्राम पंचायत ऊंटड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण सरपंच प्रत्याशी जन्नत की जनसंपर्क की लहर तेजी से ग्राम पंचायत ऊंटड़ा में फैलती नजर आ रही है। सरपंच प्रत्याशी जन्नत के भाई दिलबाग खान ने बताया कि पूर्व में उनकी माता हुसैनी जी ग्राम पंचायत ऊंटड़ा की सरपंच थी, जिनके निधन के पश्चात ग्राम ऊंटड़ा में उपचुनाव आरंभ हो चुके हैं। दिनांक 25 तारीख को ग्राम ऊंटड़ा में वोटिंग है। दिलबाग खान ने बताया कि उनकी माता के कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य ग्राम ऊंटड़ा में करवाए गए हैं, जिनमें प्रमुख ग्राम पंचायत में 4 पुलिया का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, 10 साल से अटकी हुई पानी की सैंक्शन को करवाना, पीएचसी अस्पताल की सैंक्शन काफी समय से जो अटकी हुई थी उसे करवाना, मदरसे में 3 हॉल, सुलभ शौचालय का निर्माण कराना, मदरसे के सामने नाले का निर्माण कराना, समय समय पर पूरी ग्राम पंचायत की सफाई करवाना, साथ ही सरपंच के निधन होने के बाद ग्राम में 2 सड़कों का निर्माण करवाना मुख्य है। दिलबाग खान ने ग्राम पंचायत ऊंटड़ा की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया कि जिनमें प्रमुख पानी की समस्या है, जिसका भी कार्य करीबन समाप्त हो चुका है। लॉकडाउन के कारण टेंडर अटका होने से यह कार्य अटका है, लेकिन दिलबाग ने बताया कि मुझे एक बार और मौका दे जिससे कि टेंडर पास करवाकर लोगों के घर घर कनेक्शन करवाने का कार्य मैं पूरा करा सकूं। चुनावी माहौल को देखते हुए दिलबाग ने बताया कि मैंने चुनाव में इसलिए दावेदारी की है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ग्राम को एक जिम्मेदारी के साथ विकसित कर सकूं, जिससे कि ग्राम में विकास की लहर दौड़ सके। दिलबाग जी जो पूर्व सरपंच, उनकी माता जी रह चुकी है, उनका इंतकाल होने के कारण वापस चुनाव हो रहे हैं। दिलबाग जी के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। बहुत खिदमत गुजार रहे हैं, हर प्रकार से जो है पब्लिक की खिदमत करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। आर्थिक स्थिति से कोई बीमार होता है तो उनकी, अभी कोरोना काल में उनकी जितनी तारीफ और उतनी कम है। इतनी मदद जो उन्होंने लोगों की की है कि क्या बताऊँ मैं आपको। कोरोना काल में बेड फुल थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। उन्होंने खुद ने अपने स्तर पर गांव में एक मिनी हॉस्पिटल ही खोल दिया था एक तरह से। बेड की व्यवस्था और डॉक्टर की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था हर प्रकार से, मतलब जितना मैं दिलबाग जी के बारे में कहूँ उतना कम है। दिलबाग जी ने जो इनको कार्यकाल भी कम ही मिला था, लगभग 10 महीने का कार्यकाल मिला था इनको। उनमें 10 महीने में 6 महीने तो लॉकडाउन में ख़राब हो गए थे इनके, और 3 महीने हमारे जो पंचायत समिति श्रीनगर अब अजमेर ग्रामीण में हुई थी तो उसमें भी स्टाफ वगैरह की कमी थी, 2-3 महीने उसमें ख़राब हो गए थे। मात्र इनको जो काम करने का मौका मिला था वो मात्र 1.5 से 2 महीने का मौका मिला था। उसमें इन्होंने बहुत बड़े अच्छे कार्य किए हैं। जैसे हमारे पानी की बहुत समस्या थी गाँव में, पानी से बहुत परेशान है लोग। बेचारी औरतें जो है 1-1 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आती है, उसकी इन्होंने, हालांकि शुरुआत से इनकी कोशिश रही है गांव वालों के हित में, लेकिन पानी का इन्होंने जो टेंडर पास कराया है वो घर घर कनेक्शन का जो टेंडर पास करवा दिया है इन्होंने, कैसे भी भाग दौड़ करके मेहनत करके। और दूसरा इन्होंने अभी हॉस्पिटल का भी टेंडर पास कराया है। इंशाल्लाह मैं गाँव वालों से उम्मीद करता हूँ कि इनको एक बार और, ये जो 3-3.5 साल बचे हैं ये इनको खिदमत के लिए देवें, इनको मौका देवे खिदमत का। तो इंशाल्लाह ये पानी का और हॉस्पिटल का कार्य भी पूरा करेंगे। और भी बहुत सी खिदमतें इन्होंने की है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा इनके बारे में। बाकी गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिलबाग भाई को एक मौका दें। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहसिन खान है। हम चुनावी माहौल में घर घर जनसंपर्क करते हुए दिलबाग खान द्वारा ग्राम वासियों की परेशानियां सुनी जा रही है। साथ ही जो बीमार बुजुर्ग है उनके लिए हाथों हाथ फोन करके डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। आइए मिलवाते हैं दिलबाग खान से, जो बताएंगे ग्राम पंचायत ऊंटड़ा के विकास की कहानी। जानिए दिलबाग खान की जुबानी। मेरा नाम दिलबाग खान है। पूर्व में मेरी माताजी यहाँ सरपंच थी, जिनका अभी 10 फरवरी को इंतकाल हो गया था। अभी सर ग्राम पंचायत ऊंटड़ा में जो सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं, आपके परिवार से कौन है, थोड़ा उनका परिचय बताइए। मेरे परिवार से
सर मैंने मेरी सिस्टर का फार्म करा। क्या नाम है सर? जी, जन्नत नाम है। सर हमने सुना है कि इस ग्राम पंचायत में आपकी माताजी जब सरपंच थी तो काफ़ी सारे विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए थे, तो आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा मैं कि अभी जैसे जो सरपंच साहिबान जो सामने विरोधी मेरे खड़े हैं, वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि विकास विकास विकास, कि भाई हमारी पंचायत में विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो सर मैं उन सब भाई लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कौन सी पंचायत में विकास हुआ। भाई 15 मार्च को हमारे चुनाव हुए थे और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 7 दिन का वो टाइम मिला था मुझे कि जो विकास करने का, जी ये बोलते हैं विकास विकास, उस 7 दिनों के बाद में 6 महीने तक लॉकडाउन का असर रहा था। संपूर्ण लॉकडाउन जो रहा था वो 3 महीने तक रहा था और उसके बाद में 3 महीने तक जो जितने अधिकारी कर्मचारी जो भी थे उनकी सबकी ड्यूटी कोरोना में लगी हुई थी। 3 महीने तक उनको वापस ड्यूटी वो ज्वाइन करने में या जैसे वापस अपनी ड्यूटी पे जाने में 3 महीने का टाइम उनको लग गया, तो 6 महीने उनमें ख़राब हुए थे हमारे। उसके बाद में हमारे पंचायत समिति जो अजमेर ग्रामीण बनी, पहले हम श्रीनगर जो थी वो अब अजमेर ग्रामीण हो गई है, हमारे यहाँ पर जैसे सेट हुई तो इसमें 3 महीने का टाइम इसमें लग गया। 3 महीने तक पंचायत समिति में जो अधिकारी नहीं बैठे तो सरपंच कहाँ से क्या काम कराएगा। और जितने भी ये साहिबान जो विकास करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो ऊंटड़ा ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ है, इतना विकास तो अजमेर ग्रामीण में अपने जो भी 34-35 पंचायतें जो है उनका सबका उठा के देख ले कि मुझे 10 महीने का टाइम जो कार्यकाल मिला था, 10 महीने के कार्यकाल के अंदर जैसे 4 पुलिया का निर्माण करवाया हमने और सार्वजनिक शौचालय बनवाया है। हमारी जो पानी की सेंक्शन आज 10 सालों से अटकी पड़ी थी उस सेंक्शन को भी करवाया है। भाई लोग कहते हैं कि हमने कराया, ये कराया, वो लोग सब जानते हैं। आज की जनता सब जागरूक है, सब इस बात को जानती है कि किसने करवाया और क्या करवाया। और जो हमारे पीएससी हॉस्पिटल के लिए जो सेंक्शन वो भी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी थी, वो सेंक्शन मैंने करवाई है। अगर ये जो कहते हैं कि हमने ये कराया वो कराया, तो आप तो जो पद पे थे वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं। आप कौन से पद पे थे जो आप लोगों ने ये काम करवाया? लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करो। और जो जैसे हमारे मदरसे में 3 हॉल और बाथरूम का काम, ये भी मेरे इसी कार्यकाल में हुआ है। और मदरसे के सामने जो एक नाले का निर्माण करवाया है, वो नाले का मैंने ही करवाया अभी। और पूरे काम गांव की कंप्लीट सफाई करवाई है, नालियों की, रोडों की जो भी कंप्लीट वो सफाई भी मैंने करवाई है। और जो जनता की सब नज़र में जो मैंने विकास कराया है, मेरे गांव के लोग सब देख रहे हैं और सब ने देखा है। बाकी मैं इसमें यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें मुझे टाइम नहीं मिला। 6 महीने लॉकडाउन में ख़राब हो गए, उसके बाद में 3 महीने पंचायत समिति में ख़राब हो गए। उसके बाद मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। 23 दिन तक मेरी अम्मी विक्टोरिया अजमेर JLN हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और 10 फरवरी को मेरी माताजी का एक्सपायर हुई थी, 10 फरवरी को एक्सपायर हो गई। उसके बाद भी 2 रोडें भी बनवाई है। हमने 2 रोडें यहाँ एक मुख्य बाज़ार के अंदर जो कीचड़ भरा रहता था वहाँ पे ब्लॉक लगवाए हैं। और एक जगह और जहाँ रोड की ज़रूरत थी वहाँ एक रोड भी बनवाई है। तो सर ये जो विकास कर रहे हैं, एक आदमी को मैं ये चीज़ समझा नहीं सकता। ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। मुझे एक मौका आप दो, मैं अपनी पंचायत को विकास कराऊंगा और कराऊंगा। जो प्लानिंग मैंने सोच रखी है वो मुझे पता है सर कि मैंने क्या सोच रखा है कि अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए मुझे क्या करना है, वो सर काम मुझे करवाना है। गाँव वालों से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे एक बार बस मौका दें। जिस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के पास में घर घर जाकर, उनकी क्या मूलभूत समस्या आपको देखने को मिल रही है? सर समस्या हमारे सबसे बड़ी पानी की समस्या है। पानी की समस्या है और पानी की जो समस्या है इसमें करीब काम हमारा हो चुका है। केवल टेंडर की एक प्रक्रिया बाकी है। अभी ये जो लॉकडाउन नहीं लगता तो हमारा ये टेंडर होके अब तक घर कनेक्शन का हमारा जो काम ये चालू हो जाता। ये लॉकडाउन लगने की वजह से ये काम सर रुक गया थोड़ा।
महीने 2 महीने के अंदर जैसे ही टेंडर होगा, टेंडर होते ही सर हमारे ये काम चालू, जल्द से जल्द हम काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। आपकी माताजी के कार्यकाल में जो आपने अभी बताया कि इतने विकास कार्य हुए हैं और जो जनसंपर्क आप कर रहे हो, जो रुझान आपका देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आप चुनाव जीतेंगे? देखो सर, मैंने पब्लिक की सेवा के लिए चुनाव लड़ा था, सेवा के लिए चुनाव लड़ा था और मुझे ये लग रहा है कि मैंने पब्लिक की सेवा करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, और कमी है भी सही तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई कमी रह भी गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई कमी ना रहे। और जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर लोगों को जिस तरह से जो मदद पहुँचानी थी, हमने पूरी कोशिश की सर पहुँचाने की। हमारे पंचायत में जैसे जो गरीब बेसहारा जो औरतें हैं, विधवा औरतें हैं, विकलांग जो औरतें हैं, उनके लिए हमने बंधन बैंक की सहायता से उनको 80 से 100 के लगभग जो हमारी लेडीज़ थी उनकी हमने खुली मदद की है कि भाई जो जिस तरह का काम करना चाहे, अगर कोई सिलाई का काम करना चाहे तो उनके लिए सिलाई मशीन दिलवाई है उनको। जैसे कि वो किसी ने आटा चक्की अगर लिए तो उनको आटा चक्की दिलवाई है कि भाई अपनी बस्ती का वो आटा पीस के अपना घर खर्च चला सके। अगर कि कोई जैसे कोई दुकान लगाने की इच्छुक कोई है तो उनके लिए दुकानों की व्यवस्था करवाई है, दुकानों का उनको सामान दिलवाया। और हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। चुनाव जीतने के बाद में क्या रणनीति, क्या योजनाएं आपने बना रखी भविष्य के लिए, और किस तरीके से इस गांव को आप कश्मीर बनाना चाहेंगे? सर हमारी जो कोशिश है, रोडों का, रोड लाइटों का, हमारे शमशान में जो विकास कराना है, कब्रिस्तान में विकास कराना है, हेडपम्प जो वह हेडपम्प वगैरह जो है, अब जैसे पानी की समस्या हमारे घर घर कनेक्शन की जो हो जाएगी तो हेडपम्पों की तो चलो इतने, हमारे सबसे बड़ी किल्लत ये पानी की है। रोडों पे पेड़ लगवाने का जो है सर, जितना हम कर सकते हैं वो प्लानिंग हमने पूरी कर रखी है। उस हिसाब से सर हम हमारे गाँव को कश्मीर बनाएंगे। हमने हमारे चैनल के माध्यम से इस गांव में पड़ताल की तो आप समाज सेवा के हिसाब से हरदम आगे रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी सारी समाज सेवाएं की है, थोड़ा जानकारी देंगे आप? सर हम जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, मैं बताने में विश्वास नहीं रखता। काम करो तो लोग याद करेंगे, बताने में कोई याद नहीं करेगा। अगर कोई अपनी बढ़ाई कोई अपने मुंह से करेगा इंसान, मैं उसको बढ़ाई नहीं मानता। काम ऐसे करो कि लोग खुद बढ़ाई करें। कुछ ग्रामीण ऐसे भी है जिनको राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आपने पूर्व के कार्यकाल में किस तरीके से उन्हें लाभान्वित करवाया और आगे किस तरीके से लाभान्वित करवाएंगे? इसमें तो सर देखो, जैसे हमारे नरेगा के अंदर अभी है, नरेगा के अंदर उनकड़ा पंचायत में जब से मैं सरपंच बना, जब से 1000 प्लस लेबर को हम रोजगार दिलवा रहे हैं। अभी 400 से 500 औरतों के जैसे 100 दिन भी पूरे करवाए हैं इस साल में हमने। और रेट की जो बात है भाई, हम जिस तरह से जो काम करवा रहे हैं वो काम करवा के एक इंसान जैसे काम पे जा रहा है तो अगर उसकी मजदूरी पूरी नहीं पड़ रही तो उस चीज़ का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं कि भाई पूरा काम पूरा दाम। इस चीज़ का पूरा ख्याल रख के सर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे हर श्रमिक की पूरी रेट, हर श्रमिक को पूरे उसके काम की पूरी रेट। इस चुनावी महाचौपाल के अंदर काफ़ी लोग आपके साथ जनसंपर्क में शामिल हैं, आप थोड़ा परिचय बताएंगे उनका, कौन कौन आपके साथ में शामिल है? मेरे गांव का हर छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चे सब मेरे साथ है। भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।